भूल यह नहीं है कि दुनिया हमारे साथ नहीं है। भूल यह है कि हम दुनिया के साथ नहीं हैं। भूल यह नहीं है कि हवाएं हमारा साथ नहीं देती हैं। भूल यह है कि हम हवाओं का साथ नहीं देते। भूल यह नहीं है कि जल हमारा साथ नहीं देता। भूल यह है कि हम जल का साथ नहीं देते। भूल यह नहीं है कि ये संसार हमारा साथ नहीं देता। भूल यह है कि हम संसार के संबंध में कुछ नहीं सोचते। सारी दुनिया हमारे लिए है, लेकिन भूल हो रही है हम दुनिया के लिए नहीं जी पा रहे। सारी दुनिया हमारे लिए जी रही है और हम दुनिया के लिए नहीं जी पा रहे हैं। इसी भूल के कारण से हमें दुख उठाना पड़ता है। इसी कारण से कोई हमारा सहयोग नहीं करता। इसी कारण से हम कई बार ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं कि कोई भी हमारा साथ नहीं देता, यहां तक कि किस्मत भी साथ नहीं देती, भगवान भी साथ नहीं देता, गुरु भी साथ नहीं देता। क्यों? क्या कारण है? जब सब कुछ हमारे लिए था तो हमारा साथ क्यों नहीं? जब सारी दुनिया हमारे लिए है तो फिर वो हमारे लिए क्यों काम में नहीं आती? इस पर हमें विचार करना चाहिए। हम दुनिया को कोसते कोसते जिंदगी निकाल देते हैं। कभी अपनी तरफ भी देखो कि दुनिया तुम्हारे काम नहीं आई, ये बात शिकायत है तुम्हारी, लेकिन तुम दुनिया के कितने काम आए हो ये तो हिसाब दो। धर्म तुम्हारे काम नहीं आया, बात ठीक है, शिकायत हो सकती है। तुम धर्म के कितने काम आए हो ये तो हिसाब दो। भगवान तुम्हारे काम नहीं आया, तुम भगवान के कितने काम आए हो ये तो हिसाब दो। गुरु तुम्हारे काम नहीं आया, लेकिन तुम कितने गुरु के काम आए ये तो हिसाब दो। माँ बाप परिवार तुम्हारे काम नहीं आया, लेकिन तुम माँ बाप के कितने काम आए हो ये तो हिसाब दो। किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुमने कब किस्मत का साथ दिया? किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, ये शिकायत है अपन को। लेकिन कभी अपन भी सोचें हमने अपनी किस्मत का कब कब साथ दिया। नीति है जो हमारा साथ दे, वक़्त मौके पर हम उसका साथ न दें तो फिर वो भी साथ देना छोड़ कब तक साथ देवे? तुम तो कभी साथ देते ही नहीं, फिर सामने वाला भी क्या करे? हवाएं तुम्हारी चिंता कर रही हैं, तुमने कभी हवाओं की चिंता की? ये परम उपकारी हवाएं हैं, कहीं हमसे प्रदूषित तो नहीं हो रही? जल हमारा उपकार कर रहा है, लेकिन हमने कभी सोचा कि जल हमारा उपकारी है? कभी सोचा? जब भाव भी नहीं आता ये जल मेरा उपकारी है, इसके संबंध में भी हमें सोचना है। तुम्हारे मन में विचार ही नहीं आ रहा। सबसे बड़ी भूल निमित्त की नहीं है, सबसे बड़ी भूल उपादान की है। हम सारी दुनिया में बुराइयां देखते हैं। जब सर्वे होगा तो सबसे बुरा आदमी स्वयं पाया जाएगा। स्वयं की भूल पग पग पर भूल है। एक भूल हो तो गिनाओ। सारी दुनिया के इतने उपकार हैं अपने ऊपर, इतने उपकार हैं
और जब रिटर्न की बात पूछे तो हमारा कुछ भी उपकार नहीं है। बोलो कौन कौन उपकार नहीं कर रहा है? हवाएं चल रही हैं, तुम श्वास ले रहे हो, तुम्हारे ऊपर उपकार हो रहा है। तुमने हवाओं पर क्या उपकार किया? कभी कभी नहीं किया। तुमने जल के कारण, जल तुम्हारी प्यास बुझाता है, तुमने जल के ऊपर क्या उपकार किया? ये पृथ्वी तुम्हें रहने का स्थान देती है, तुमने पृथ्वी पर क्या उपकार किया? भगवान तुम्हारी जिंदगी में यहां उतर के आ गए, मंदिर में बैठे, तुमने भगवान के लिए क्या किया? गुरु ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, तुमने गुरु को क्या दिया? हिसाब बताओ। गुरु ने तुम्हें दीक्षा दी, गुरु ने तुम्हें व्रत दिया, गुरु ने तुम्हें सन्मार्ग दिखाया, गुरु ने तुम्हें ज्ञानी बनाया, गुरु ने तुम्हें रास्ता सब कुछ बताया। थोड़ा सोचो, तुमने गुरु को क्या दिया? आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है, किसका दिया हुआ है? गुरु का। अब तुम बताओ, तुमने रिटर्न में गुरु को क्या दिया जो गुरु के काम आवे? उन्होंने जो दिया उससे तो हमारी जिंदगी बन गई। उन्होंने जो दिया उससे तो हम दुनिया में पुज गए। उन्होंने जो दिया उससे तो हमारा कल्याण हो गया। उन्होंने जो रास्ता दिखाया उससे तो हम सब कुछ पा गए। आज जो कुछ भी हमारे पास आज है, आज जो हम धर्मात्मा हैं, गुरु की बदौलत, जिनवाणी मां की बदौलत, भगवान की बदौलत। भगवान ने हमें उपदेश दिया, हमारा कल्याण हो गया। वो नहीं बताते तो हम संसार में पड़े रहते। उनकी बदौलत है आज हम सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी हैं। हमारे लिए सब कुछ हमारे पास है। सब कुछ जो कुछ भी है सब जिनेन्द्र देव का दिया हुआ है। जो कुछ भी है सब शास्त्रों का दिया हुआ है। जो कुछ भी है सब गुरुओं के द्वारा दिया। उन्होंने समझाया। यदि वो नहीं समझाते तो हमें भगवान की वाणी समझ में नहीं आती। ये तो सब स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट, कोई खोजने की जरूरत नहीं। मूर्ख को भी दिख रहा है कि सूर्य हमें क्या दे रहा है। बोलो भाई, सूर्य तुम्हें क्या दे रहा है? कोई पूछो किसी से कि स्पष्ट है? टेंशन लगाऊं कि दे रहा है कि नहीं दे रहा है? स्पष्ट है। भगवान ने, गुरुओं ने, सब ने, इनने हमें क्या क्या नहीं दिया, स्पष्ट है। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अब थोड़ा सा आ जाओ, ऐसा तुमने क्या दिया जो सूर्य के काम आ जाए? सूर्य ने तो तुम्हें दिया कि तुम अंधेरे से बच गए, ठिब्बे से बच गए। तुमने क्या दिया जो सूर्य का, उससे सूरज को लाभ हो जाए? सूरज ने तुम्हें लाभ पहुंचाया, तुमने कब सूरज को लाभ पहुंचाया? आखिर सूरज कहां तक तुम्हारा साथ देगा? अरे भाई, व्यवहार तो परस्पर में होना चाहिए। परस्पर में वो हमें देते ही जाए और हम उसको कुछ भी ना दें तो अंत में वो भी कहेगा भाई ये हद होती है। इसी प्रकार देव साध गुरु ने हमें सब कुछ दिया। हम क्या दे सकते हैं भगवान को जो भगवान के काम आए? हम क्या दे सकते हैं गुरु को जो गुरु के काम आए? हम क्या दे सकते हैं जिनवाणी मां को जो जिनवाणी के काम आए? देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा, क्योंकि गुरु ने सब कुछ दिया है। भगवान ने सब कुछ दिया है तो पूरा नहीं डकार पाओगे, कुछ तो रिटर्न। हम कुछ ऐसा करें जो हम भगवान से भी कह सकें, भगवान
आप अपनी जिंदगी में जो नहीं कर पाए, आपके लिए मैंने वह कर दिखाया। मैंने ऐसा चमत्कार किया, ऐसी भक्ति की कि आज आपके नाम की जय जयकार बोल रही है। आपकी बदौलत नहीं, हमारी बदौलत है। क्योंकि हमने जो आपकी महिमा गाई, जीवन में उतारा, मैना सुंदरी यही तो महान हो गई। सिद्ध चक्र मंडल विधान ने उसके ऊपर उपकार किया। मैना सुंदरी कहती है मैं भी करूंगा, करूंगी। आज के बाद हे चक्र मंडल विधान, तू सारे जगत में प्रसिद्ध हो जाएगा मेरे करने से। ऐसी कोई भक्ति करें जो नाम भगवान नहीं कमा पाए, वो नाम भक्त के माध्यम से भगवान का फैल जाए। काम भक्त को करना है और नाम भगवान का होना है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। जिनवाणी के लिए हमें कुछ देना पड़ेगा। जिनवाणी ने बहुत बड़ा उपकार किया है, हमें भी कुछ करना है। इसी प्रकार तुम बताओ अपने घर में, जो हम 2 दिन से कह रहे हैं, मां बाप ने तुम्हें कुछ दिया है कि नहीं? कम से कम कछु नहीं दो तो जन्म तो दो। तुमने कहा दो है? क्या दिया है? कुछ भी नहीं, नगण्य। कब तक मां बाप देते रहेंगे? यदि मां बाप को तुमने कुछ नहीं दिया तो एक पर्याय ऐसी आएगी जहां तुम्हारा जन्म तो होगा लेकिन मां बाप नहीं होंगे। सम्मूर्छनों में जन्म होता है। किनका जन्म होता है सम्मूर्छनों में? जो मां बाप से सब कुछ ले लेते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं देते, बल्कि आंसू देते हैं, अपमान देते हैं, बेइज्जती देते हैं। उन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने बड़े होकर के उनको क्या दी? ऐसा कारनामा किया कि उनकी इज्जत भी धूल में। यानी तुम देने की बात तो रही, जो उन्होंने जिंदगी में कमाई थी वो भी धूल में मिला दी, वो भी धूल में मिला दी। ऐसा काम किया। जाओ, कर्म कहता है इस दुष्ट को, जिसने मां बाप ने सब कुछ दिया और इसने मां बाप को कुछ भी नहीं दिया बल्कि इज्जत भी खत्म कर दी, सब कुछ नाश कर दिया, तब जाकर के कर्म तुम्हें सम्मूर्छनों में पैदा कर देता है। अरे कुछ न दे सको तो एक काम जिंदगी में जरूर ऐसा करना, करोगे तुम और इज्जत मां बाप की हो जाए। जो इज्जत मां बाप नहीं कमा पाए वो सम्मान तुम्हें दिलाना है। जो सम्मान तुम्हारे मां बाप कभी नहीं पा पाए, वो सम्मान तुम्हारे कारण से मां बाप को मिलना चाहिए। और ऐसा तुमने एक कृत्य ऐसा किया तुमने है और सम्मान मां बाप को मिला, तो जाओ एक दिन तुम चक्रवर्ती को माता पिता पाओगे, मरु देवी और नाभि राय जैसे कि यहां तुम पुत्र हो। मां, तुम अपने कुछ ऐसा करो जो लोग कहें धन्य है ऐसी माता जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। कुछ नहीं, तुम दे तो कुछ पाओगे नहीं, तुम्हारी क्या औकात है कुछ दे पाओगे? बस सारा जगत एक कह दे धन्य है इनकी माता जो ऐसे बेटे को जन्म दिया। तीर्थंकर ऐसे ही नहीं बन गए। जन्म तीर्थंकर का हुआ और सम्मान स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या श्रुतम तदुपमम जननी प्रसूजा प्रोद्दत देवाने सहस्र रश्मि प्राचे दिग जनते स्फुर। धन से ऐसे श्लोक है। क्या है? सूर्य निकल गया, पूर्व दिशा पूजनी हो गई। दिशाएं तो सब बराबर थी, लेकिन सूर्य ने निकल करके पूर्व दिशा को पूज्य बना दिया।
पूर्व दिशा किस लिए पूजे? सूर्य के कारण। इसी प्रकार माता को तुमने धन्य बना दिया जन्म लेकर के। माता की प्रशंसा हो गई क्योंकि भगवान ने ऐसा कार्य किया। तो अपनी जिंदगी में यदि अच्छे माता पिता चाहते हो तो ऐसा कुछ करो कि सारा जगत तुम्हें देखकर कहे धन्य है इसकी माता जिसने ऐसे संस्कार दिए। कुंद स्वामी की माता को खूब धन्यवाद मिलता है। जब कुंद स्वामी ने 11 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली तब चारों तरफ मां की जय जयकार हुई। कैसी माता है जिसने इतना संस्कार दिया कि 11 वर्ष में मुनि बन गया। मुनि बने कुंद स्वामी और सम्मान किसको मिला? माता। धन्य है माता। इस बालक को ऐसा संस्कार। इस अवस्था में तो किसी को ज्ञान भी नहीं होता और इस अवस्था में व्यक्ति मुनि बनने का भाव सोच रहा है। धन्य है वो माता जिसने ऐसे बेटे को संस्कार दिया। अब देखो मुनि महाराज त्यागी वृत्ति अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं तो कई लोग कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं, अरे भाई आप लोग छोड़ के अपने कल्याण को चले, हमारा कोई ध्यान है कि नहीं? हमने तुम्हें पाला पोसा है। बड़े जम के लेक्चर देते हैं। जब कोई त्यागी वृत्ति घर से निकलता है ना तो माँ बाप इतना दबाव देते, इतना उलाहना देते हैं। इसी के लिए जन्म दिया था क्या? इसी के लिए पाला पोसा था क्या? इसी के लिए पढ़ाया लिखाया था क्या? और जम के जो जितना उनको आता है पूरा टॉर्चर करते हैं, पूरा टॉर्चर। हम लोग तो भुक्तभोगी है ना, पूरा टॉर्चर करेंगे जितनी ताकत होती है उतना। और जो थोड़ा बहुत कच्चा बैरागी है सुबह रो पड़ेगा, हाँ हाँ मम्मी चलो हम घर चलते हैं। वो टॉर्चर ही ऐसा करते हैं। और इतना उनके अंदर कला होती है कि अच्छे अच्छे लोग पसीज जाते हैं, रो करके धो करके। अब हम कैसे जिएंगे, कैसे मरेंगे, हमने तो तुम्हारे बल पे ही जिंदगी। माँ पिता क्या कहते, हमने तो तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाली थी। आप बोलो, दुनिया तो भगवान के भरोसे डालता है और ये बाप बेटा के भरोसे डाल रहा है। तेरे ही भरोसे पे था, तुम होगा सब काहे के लिए, सब बेकार है, अब तो हमारा जीना भी। अरे वाह क्या बात की। अब तू चला जाएगा, अब ये सब काहे के लिए? क्या मतलब है धन दौलत से? क्या सब परिवार है सब बेकार है? और अंत में कह देते हैं हाँ चला जा, अब मेरा जीना भी बेकार, मैं भी जी के अब क्या करूंगा? नहीं, कहो उनसे मैं जिस मार्ग पे जा रहा हूं मैं तुम्हें वो कमाई करके दूंगा जो तुम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाए। मैं तुम्हारा बेटा हूं तो लो मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जो इज्जत तुम जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। सारा जगत एक दिन कहेगा ये वो माता पिता हैं, कुंद स्वामी को माता पिता हैं। कुंद स्वामी को जन्म देने वाली माता है। और संस्कार, ये इज्जत तुम्हें तुम्हारे साथ रहने से मिलने वाली नहीं। कौन पूछता था त्रिशला को, सिद्धार्थ को? थे एक राजा। लेकिन आज जब जब महावीर का नाम आता है, माता त्रिशला और सिद्धार्थ का कितना बड़ा उपकार चुका दिया। हर चीज में हमें ये सोचना है कि हमारे कारण से उपकारी को इज्जत मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, उसको गर्व होना चाहिए। आज नहीं कल गर्व करेगी। तीर्थंकर की मां को उस समय गर्व हुआ जब साक्षात सौधर्मेंद्र आकर के बालक को जन्माभिषेक के बाद सौंपता है। और जब मां की वंदना करता है सौधर्मेंद्र देवराज, तब मां कहती है आज मेरी कुक्षी धन्य हो गई, बेटे के कारण मेरे लिए सौधर्मेंद्र वंदना कर रहा है, सौधर्मेंद्र मेरे दरवाजे आया है। कितना बड़ा सम्मान दिला दिया पिता को। सौधर्म स्वर्ग को अयोध्या में उतार दिया। बताते स्वर्ग कभी जमीन पे
स्वर्ग पाने के लिए हमें ही मरना पड़ता है। स्वर्ग कभी जमीन पे नहीं आता, लेकिन कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो स्वर्ग को भी अपने माँ बाप के घर में भुला देते हैं। सारा स्वर्ग आ गया नाभि राय के दरवाजे, सारा स्वर्ग, सौधर्म, ईशान, सनंद कुमार, सब देव खड़े हैं, देवियां खड़ी हैं। ये है बेटा, स्वर्ग उतार दिया अपने पिता के घर पे। अभी तो वो बालक ही उसका घर नहीं है, अभी तो ये नाभि राय का घर है, मरु देवी का घर है, और वहां जाकर के स्वर्ग उतार दिया। तुमने अपने माँ बाप के घर में क्या उतारा है? तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप को क्या स्वर्ग उतरा है, क्या सुख मिला है तुम्हारे कारण से? तुम्हारे बड़े होने से कुछ किस मिला? तुम्हारी शादी करने के बाद इनको क्या मिला? मैं थोड़ा कम सुनता हूं क्या मिला? उस मां को क्या मिला ये बता दो। तुझे मिल गई पत्नी, तुझे मिल गई बीवी, उस मां को क्या मिला जो तुझे 25 साल तक नाजों से पाल रही थी? उसको क्या मिला? तुझे क्या मिला? मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, 3 दिन से मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया। तुम्हें सब कुछ मिला, तुम बड़े हो गए, तुम पढ़ लिख करके ज्ञानी बन गए, तुम्हें अच्छी सर्विस मिल गई, नौकरी मिली, लेकिन जिन्होंने तुम्हें 25 साल तक पाला है उनको तुमसे क्या मिला? बस इतना सा पूछ रहा हूं, हर बेटे से पूछ रहा हूं। मैं तुम्हारी बढ़ोतरी पर कोई ऐतराज नहीं करता, तुम खूब फलो फूलो। कोई माँ बाप अपने बेटे को कभी भी वो नहीं देते, वो तो यही चाहते मेरा बेटा खूब फले फूले, आगे बढ़े, खूब बढ़ो। बस इतना सा जवाब मैं मांग रहा हूं कि तुम्हारे बड़े होने से माँ बाप को क्या मिला? तुम्हारे पढ़ लिखने से माँ बाप को क्या मिला? माँ बाप के पढ़ाने से तुम्हें कुछ मिला कि नहीं? उन्होंने तुम्हें पढ़ाया तो तुम्हें कुछ मिला कि नहीं? नहीं, नुकसान हुआ हो तो मैं आज से बंद कर दूंगा कि कोई माँ बाप अपने, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा सब मेरी बात मानते हैं, मैं कह दूंगा कि इसको कभी पढ़ाना लिखाना नहीं, क्योंकि इसको पढ़ाने से कुछ नहीं मिलता है। बोलो, पढ़ाने से मिला कुछ कि नहीं? तुम्हें रोटी बना के खिलाई, तुम्हें कुछ मिला? तुम्हारा जन्म हुआ तो कुछ मिला? तुम्हारी अच्छी नौकरी लगी, कुछ मिला? तुम्हारी शादी हो गई तो कुछ मिला? मिला, सब मिल गया। बस अब इतना सा जवाब दे दो, तुम्हारे इन सब मिलने से माँ बाप को क्या मिला? इसका हिसाब थोड़ा सा ऑडिट हो जाए, डेबिट क्रेडिट। उनको क्या मिला, बस इतना सा बता दो, इतना सा हिसाब आप लिख दीजिए, उनको क्या मिला तुम्हारे पढ़े लिखे होने से? तुम्हारी अच्छी नौकरी लगी, उनको क्या मिला? तुम्हारी शादी हुई, बस इतना ही सब पूछ रहा हूं हर छोकरे से, मैं बहू से नहीं पूछूंगा। वो तो अपनी मां की नहीं हुई, तुम्हारी क्या होगी? वो अपने बाप की नहीं हुई, तुम्हारी क्या होगी? उसको तो कर्मों ने ऐसी पर्याय दी है, उन्होंने तो कर्मों ने ही ऐसी दशा दी है। स्त्री पर्याय का सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है, जिसने सब कुछ दिया लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं देती है। सब सेवा करा ली। नारी जाति का सबसे बड़ा दुर्गुण है, और कोई गुण नहीं, और बाकी सब दुर्गुण कोई बड़े बात नहीं। मोक्ष नहीं मिलता, कोई बात नहीं, एक भवबाद मिल जाएगा, कोई बात नहीं, कोई ज्यादा कुछ भी खतरा नहीं है नारी पर्याय से। सबसे बड़ा पाप कर्म का उदय है नारी का कि एक माँ बाप उसे बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं,
जिस दिन माँ बाप को जरूरत होती है उस दिन के पहले ही वो घर बदल देती है, पराई हो जाती है। माँ बाप ने बेटी माना, ये मेरी बेटी है, लेकिन बड़े होते ही कन्या को परिवार बदल देती, गोत्र बदल देती, पापा बदल देती, सब कुछ बदल जाता है, गोत्र भी बदल जाता है। ये है सबसे बड़ा पाप। सब कमाया, खर्चा कर, सब कुछ किया, और जब कमाने की बात आई तो मुझे पता नहीं, शेयर करना थोड़ा। बच्ची पढ़ती है, खर्चा होता है कि नहीं उसमें? वो खर्चा कौन देता है? नहीं, शादी के बाद आप लोगों को रिटर्न मिलता होगा। नहीं, शादी होने के बाद कहना साहब बेटी को तो ले जा रहे, पहले इतना खर्चा दो, मैंने इसको बड़े करने में इतना खर्चा किया है, पूरे कपड़े लत्ते, भोजन पानी सब कुछ। सुन रही हो रे कन्याओं, और सुन रहे हो रे पुरुषों, किसी के यहां से कोई वस्तु लेके आओ तो उस वस्तु पर अभी तक जितना हर्जा खर्चा हुआ है मैं ब्याज के दे के आओ, तब शादी करना। कायदा बता रहा हूं, कायदा से। तुम तो उल्टी गुंडागिर्दी करते हो और दहेज और लेते हो। और कानून क्या है? ये बेटी मेरे काम की है। आपको कोई मकान खरीदना है तो आप वैल्यूएशन निकालते हो कि नहीं? ये कितने का है, इसमें कितने का फर्नीचर है, कितने का मकान बना लिया है, कितने का है। प्लाट के दाम अलग होते हैं, मकान के दाम अलग होते हैं। ऐसे इस बिटिया को इतना तुमने बड़ा किया है जो मेरे काम की है, मेरी कुलवधू बनेगी, मेरी पत्नी बनेगी। बोलो इस पर तुम्हारा कितना खर्च हुआ है? मैं ब्याज के दे के आओ, दे के आओ। देते हैं? अरे महाराज जी आप हाल ही बुरे। आ रहा है समय, उल्टा आ रहा है वैसे, ऐसे नहीं मानोगे तुम। दूसरी बात, कन्या से मैं कहना चाहता हूं, क्या मिला मां बाप को तुम्हें जन्मदिन से? क्यों मारते हैं तुम्हें लोग? क्यों नहीं चाहते हैं तुम्हें लोग? क्यों कन्या के जन्म पर मां बाप खुश नहीं होते हैं? मैंने इस पर बहुत बड़ा शोध किया। क्या ये इतनी पापी आत्माएं हैं? जैन हैं, अहिंसक हैं, इंसान हैं। मां बाप को संतान होने पर खुशी क्यों नहीं हो रही? अरे पशु को खुशी होती है, तो ये खुश क्यों नहीं होते माता पिता? बल्कि एक दो कन्या के बाद ऊपर हो जाए तो फिर तो तीसरा बेटा हो जाए तो दुख नहीं है, तीसरी कन्या हो जाए तो क्यों? कारण क्या है? मैंने इस पर शोध किया। क्यों? मैं खूब समझाता हूं, प्रवचन देता हूं, सब समझाता हूं। बेटा बिटिया में कोई भेद मत करो। बताओ भैया, बेटा बिटिया में भेद करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कह रहे हो बेटा? ये सब कहवे की बातें हैं। मेरे समझाने पर, शास्त्र के समझाने पर फिर भी दुनिया नहीं मान रही, फिर भी भक्त के चेहरे पर मुस्कान नहीं आ रही। खूब समझा रहे भैया, कन्या लक्ष्मी है, आओ महाराज है, आओ महाराज है। अब कह रहे सो कह रहे, बाकी अंदर जो है सो है, महावीर की। हम कह रहे भैया कन्या लक्ष्मी है, लक्ष्मी। कितने लोगों के गले उतर रही है? दे दूं वरदान? अभी दे नहीं रहा, पूछ रहा हूं। तेरे घर में सदा कन्या ही कन्याएं पैदा हो, क्योंकि कन्या क्या है? लक्ष्मी है। कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। खुशी नहीं होती। कितनी कहें हम, कितनी समझाएं, कन्या अगर लड़के में भेद मत करो, लेकिन लड़के का जन्म होते ही जो माँ बाप को खुशी आती है अंदर एकदम, वो कन्या होते नहीं आती। जितना जन्मोत्सव खुशी से तुम बेटे का मनाते हो, उतना जन्मोत्सव बिटिया का नहीं। क्यों? कारण क्या है? क्या वो तुम्हारा अंश नहीं है?
ये संसार स्वार्थी है, ये संसार व्यवहारी है। जो मैंने खोजा है, शोध किया है, मात्र एक ही कारण है कि इस माँ बाप को उस कन्या से क्या मिलेगा। रिटर्न क्या है? इन्वेस्ट ही इन्वेस्ट है, इन्वेस्ट ही इन्वेस्ट है। रिटर्न क्या है? कोई भी रिटर्न नहीं है। सब खर्चा करा लिया, सब कुछ कर लिया। जब माँ बाप की सेवा का समय आया तो पराए घर चली गए। जब नौकरी का समय आया, हाँ एक और पूछ लेता हूं, शादी होने के बाद यदि बच्ची को तुमने खूब हायर एजुकेशन कराई और उसकी बहुत ऊंची नौकरी लग गई, मान लो जो 1 करोड़ रुपए की लग गई साल का पैकेज, तो फिर वो पैसा शादी के बाद पीहर में वेतन आता है कि ससुराल जाता है? अरे कम से कम इतना तो करे लड़की, शादी करने के पहले माँ बाप ने जितना खर्च किया है वो पूरा खर्च तक जब तक नहीं चुकेगा ये वेतन ससुराल में नहीं पीहर में जाएगा। बल्कि ये नियम और बना दिए लड़के वालों ने, लड़की वाला लड़की का पानी भी नहीं पी सकता। क्या नियम मुझे समझ में नहीं आया। और मार डालो, वैसे ही लूट के आ गई, सब लूट लिया है। और थोड़ा बहुत चाहे तो कहते नहीं नहीं लड़की को माँ बाप को लड़की घर पानी, ऐसी परंपराएं थी बताते। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा रहा, कानून बना दिया। वो नहीं, और हिस्सा और लेती है, ये और कर दिया, कन्या का हिस्सा रहेगा बराबर का। आजकल तो और खतरा हो गया। पहले तो विदा होकर के चले, खर्चा करा के ही चली जाती थी। अब तो वो संपत्ति के दावेदार है बराबर की भाई के। क्या है ये? कन्या के लिए अभिशाप है। लेकिन क्या करें, व्यवस्थाएं हैं। दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी पर्याय का है। दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी इस पर्याय का है। इसलिए तो स्त्री वेद को पाप प्रकृति कहा है। कर्म प्रकृतियों में स्त्री वेद पाप प्रकृतियों में आता है। हालांकि पुरुष वेद भी आता है, लेकिन उसको प्रशस्त भी कहा है, क्योंकि वो किसी प्रकार, तो कम से कम आप तो पुरुष हो। और पुरुष को इसलिए क्या मानते हैं वो, ये ससुराल किसी काम में नहीं आएगा। मान लीजिए बाप से कहता हूं ये छोकरे का भी कोई भरोसा नहीं, ये काम, बोले महाराज किसी काम में आवे नहीं आवे, कोई काम में नहीं आएगा। लेकिन कम से कम बल्दियत तो रहेगी। बाप तो लिखेगा कि बाप मेरा कौन है, वंश तो नहीं बदलेगा। बस एक स्थान पर संतोष है। हर पिता को मालूम है कि बेटा जरूरी नहीं कि मेरे काम में पड़ा, बस एक उसको शांति है, कुछ काम आवे या नहीं आवे, कम से कम वंश तो चलेगा। वंश सुरक्षित होना चाहिए। गृहस्थ की सबसे बड़ी चाहत होती है मरने के पहले वंश सुरक्षित हो जाए, वंश चलता रहे। ये जो गृहस्थों की मांग होती है, उसके कारण से लोग पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी तुम यदि चाहो तो ये कह सकते हो कि हम वंश बड़ी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वंश बढ़े या ना बढ़े, लेकिन तुम्हें इतनी इज्जत दिला देंगे कि तुम भगवान के माता पिता कहलाओगे। सारा जगत जानेगा कौन है, महाराज के माता पिता हैं। कौन है ये? आरिका के माता पिता हैं। कौन है ये? ब्रह्मचारी के माता पिता हैं। ये सम्मान तुम 100 पीढ़ियां भी बना लेते, 100 बेटे भी पैदा कर लेते, तो भी ये सम्मान नहीं मिलता। वो सम्मान मैं तुम्हें दिलाता हूं। तो इज्जत सम्मान दिलाओ। तुमने मुझे जिंदगी दी है, मैंने तुम्हें इज्जत दी है। मुनि मैं बना हूं, व्रत मैंने लिए हैं, और सम्मान किसका हुआ? कुंद कुंद ने साधना की है। लेकिन आज जब जब कुंद कुंद भगवान का नाम आता है, धन्य है उनकी माता जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया कि 11 वर्ष की उम्र में भाव लिंगी मुनि बन गया। क्या होता है 11 वर्ष की उम्र में ना, 6वीं क्लास मानो।
क्या होता है उस समय? लोग तो उस समय कपड़े पहनना नहीं जानते। लोग तो 11 वर्ष की उम्र में कुछ यही नहीं जानते कि मैं क्या हूं। और वो कुंद कुंद स्वामी जान गए कि आत्मा क्या है, परमात्मा। 11 वर्ष की उम्र में हर समय एक ही बात कहते हैं, भगवान की प्रशंसा के साथ भक्तांबर में मां की प्रशंसा की गई, कुंद कुंद की मां की प्रशंसा की गई। कौन जानता था? 100 नारी 100 सुत को जनती रहती 100 ठौर। कौन जानता है? जन्म तो बहुत सारी माताएं लेती है, लेकिन कुंद कुंद स्वामी के मुनि बनने से कुंद कुंद की माता अमर हो गई। संस्कार आचार्य श्री की हैं? आज जब भी आचार्य श्री का नाम आता है, धन्य है वो श्रीमंती जिसने छोटी सी उम्र में बालक को ऐसा संस्कार दिया, ऐसा संस्कार दिया कि वो इज्जत पा गए। तो कहने का अभिप्राय ये है, सारी दुनिया तुम्हारे लिए है, ये उलाहना देना बंद करो कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। नहीं, पूरा सर्वे करो महानुभाव, तुम्हारी जिंदगी को कौन कौन कितना साथ दे रहा है। किस्मत की बात कहूं, तुम कह रहे हो मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है। मैंने शोध किया, किस्मत साथ नहीं दे रही तुम्हें। किस्मत ने तुम्हें मनुष्य बनाया, क्या तुम्हारी किस्मत ने साथ नहीं दिया? बोलो। किस्मत ने तुम्हें मनुष्य बनाया, भारत में मनुष्य बनाया, आर्यखंड में बनाया, क्या किस्मत ने साथ नहीं दिया? किस्मत ने तुम्हें संगी पंचेंद्री बनाया, क्या किस्मत ने साथ नहीं दिया? किस्मत बिगड़ी होती तो निगोदिया बने होते एक श्वास में 18 बार असंगी। किस्मत ने कितना साथ दिया कि संगी पंचेंद्री बनाया, किस्मत ने कितना साथ दिया कि मनुष्य बनाया, किस्मत ने कितना साथ दिया कि आर्यखंड में पैदा हुए, किस्मत ने कितना साथ दिया कि तुम्हें जैन बनाया, किस्मत ने कितना साथ दिया कि तुम्हें स्वस्थ बने, किस्मत ने कितना साथ दिया कि तुम्हें 2 आंखें मिली, किस्मत ने कितना साथ दिया कि 2 कान मिले, किस्मत ने कितना साथ दिया 2 पैर मिले, किस्मत ने कितना साथ दिया तुम्हें हाथ मिले, किस्मत ने कितना साथ दिया कि तुम्हें माँ बाप मिले, किस्मत ने कितना साथ दिया कि 2 पैसा तुम्हारे पास हैं, किस्मत ने तुम्हें साथ दिया कि तुम आज गुरु के सामने बैठे हो के सब नहीं मिला। कितना साथ दिया थोड़ा देखो तो सही। हमें उलाहना के अलावा कुछ आते ही नहीं, कुछ नहीं मिला, भिकमंगा कहीं का। ऐसे कृतज्ञों को फिर सही में सब कुछ मिलने के बाद यही कहता है, मिले माए घनी कम मान जाता, भिकमंगा कहीं का। कितने देते जाओ। वो बीरबल की कहानियों में आता है कि एक बादशाह ने पूछा सबसे बड़ा कृतज्ञ कौन होता है? कितने दे दो, लेकिन वो कहता कुछ दिया ही। तो कहानी में आया है कुंवर साहब, इसको कितने दे दो। जब भी पत्नी से कहेगा कौन सी जन्नत दे दी तेरे बाप ने, मैंने थोड़ा गलत तो नहीं कहा? तुम नहीं बताओगे तो इधर पूछो। अरे भाई उसने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, फिर भी कह रहा है कौन सी जन्नत दे दी, वसीयत लिख दी। कभी नहीं मानता, कितने मिल जाए। जब भी जाएगा कुछ ना कुछ सीख लेके आएगा। राजस्थान में सीख बोलते, यहां क्या बता क्या बोलते। ससुराल जाते हो तो कुछ ना कुछ। और जिस बार तुम ससुराल गए, बेचारी सासू ने तुम्हें कुछ नहीं दे पाए, तो फिर कुंवर साहब की नाक, मैं वहां जाऊंगा बेइज्जती कराने के लिए, खाली हाथ भेज दिया। होता है ना? ससुराल से यदि तुम्हें कोई पूछे ही नहीं, कुछ नहीं देवे लौटते समय, तो क्या मानते तुम लोग? अच्छा नहीं मानते, हमें जिंदगी भर लेते ही रहता है। ऐसे कृतज्ञ के लिए राजा ने कहा फांसी पे चढ़ा दो। हाँ, वो राजा तो नहीं चढ़ाएगा, कर्म राजा चढ़ा देगा तुम्हें फांसी पे। तुमने भी जिंदगी में हमेशा उलाहना नहीं दिया, हमें कुछ नहीं मिला, किस्मत मेरी साथ नहीं दे रही है। किस्मत कहती है
अभी तक तो मैं साथ दे ही रही थी, तो भी तू उपकार नहीं मान रहा है, ले अब जरूर मैं साथ नहीं दूंगी और तुझे ऐसी दशा में ले जाऊंगी। अब तुझे जब मैंने साथ दिया तब कोसा, अब साथ नहीं देंगे, अब तू कोसने लायक ही नहीं रहेगा। कितना साथ दिया किस्मत ने। अब मैं आपसे पूछता हूं, तुमने किस्मत का कितना साथ दिया? किस्मत ने तुम्हें मनुष्य बनाया था, क्या किस्मत के अनुसार तुमने मनुष्यता आई? किस्मत ने तुम्हें जैन बनाया था, क्या उस किस्मत का तुमने सम्मान किया? किस्मत ने क्या बनाया? जैन बनाया, किस्मत ने बनाया। क्या तुमने किस्मत के बनाए हुए का सम्मान किया कि यह किस्मत तूने जैन बनाया है, मैं इसका सम्मान करता हूं और जो जैन धर्म के नियम है वही जिंदगी में पालन करूंगा। मैं रात में नहीं खाऊंगा, मैं अभक्ष नहीं खाऊंगा, मैं प्रतिदिन अभिषेक पूजन करूंगा, जो जो जैन के नियम है वो पालूंगा। हे किस्मत, मैं तेरी दी हुई वस्तु का सम्मान करता हूं। पूछो किस्मत ने तुम्हें जैन क्यों बनाया? किस्मत ने तुम्हें जैन क्यों बनाया? क्या कारण था जैन बनाने का? वो रो रहा है, किस्मत रो रही है कि मैंने गलती की इसको जैन बनाकर। ये तो सुबह से उठकर के गुटखा खा रहा है, शराब पी रहा है, ये तो मंदिर ही नहीं जा रहा है, मंदिर के बाजू में रह रहा है तो भी नहीं जा रहा है। ओहो, किस्मत कहती है मैंने इसको जैन बना करके गलती की। और बेटा ध्यान रखना, जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया हो, यदि उसको अपने किए हुए उपकार पर पश्चाताप हो जाए, किए हुए उपकार को मैंने उपकार करके गलती की, जाओ अब तुम्हारी बर्बादी हुए बिना कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि तुम्हें किसने अभिशाप दिया है? उपकारी ने। किसने दिया है? उपकारी ने, जिसने अच्छा मान करके किया था और आज वो पश्चाताप कर रहा, मैंने इसको जैन बनाकर गलती की। ये तो जैन का एक ही लक्षण नहीं है, बल्कि जैन धर्म के खिलाफ चल रहा है, बिल्कुल उल्टे काम कर रहा है। नीच से नीच व्यक्ति भी ऐसे काम नहीं करता, ऐसा कार्य कर रहा है। ओहो, मैंने जैन बना करके गलती की। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, किस्मत को पश्चाताप न करना पड़े। किस्मत ने जो दिया है उसको वेलकम करो। यदि उसको पश्चाताप हो गया तो फिर ध्यान रखना, किस्मत यदि बिगड़ जाए ना तो उसे भगवान भी नहीं संभाल पाते। दुनिया बिगड़े तो बिगड़े, किस्मत को मत बिगाड़ना। किस्मत को पश्चाताप न करना पड़े। किस्मत को यह भाव नहीं आ जाए कि मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, इसको जैन बना दिया। बल्कि करो उल्टा, किस्मत कहे मैंने इसको जैन बना करके धन्य हो गई, इसने तो जैनत्व को उज्जवल कर दिया। इसने तो नियम ले लिया कि भूखों मरूं तो मरूं, रात में नहीं खाऊंगा, बिना अभिषेक के मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं कोई अभक्ष नहीं करूंगा, मैं जैन कुल के खिलाफ कोई कार्य नहीं करूंगा। उस समय किस्मत वरदान देती है, जा जा, आज तूने जो मैंने दिया था उसका सम्मान किया, जा तू आज जैन बना है, कल तू जैनेन्द्र बनेगा। किस्मत खुश हो जाए, किस्मत को खुश करो। क्या दिया है किस्मत ने? आज का मोटिवेशन है हर व्यक्ति के लिए, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें क्या क्या दिया है उसका हिसाब बनाओ। किस्मत ने, तुमने नहीं कमाया, किस्मत ने। 2 आंखें किसने दी हैं? कि बाजार में से खरीद के लाए थे? किससे मिली 2 आंखें? 2 आंखें दी हैं किस्मत ने। अब इन आंखों से तुम इतना गंदा देख रहे हो, किस्मत कोस रही है, मैंने इस पापी को 2 आंखें देकर गलती की। ये तो बुरा ही बुरा देखता है, ये तो गंदा ही गंदा देखता है। किस्मत रूठ जाएगी
जन्म से ही अंधे बनोगे, क्योंकि किस्मत कोस रही है। मैंने आंखें देकर गलती की, काश इसके पास आंखें नहीं होती तो यह बुरा नहीं देख पाता। किस्मत रूठ रही है। किस्मत ने आंखें इसलिए दी थी कि अच्छा इंसान है, ये नीचे देखकर चलेगा, ये भगवान के दर्शन करेगा, ये अच्छा देखेगा। और यदि किस्मत से तुम्हारे ये देव दर्शन करने मरने से कोई धर्म नहीं हो जाता महानुभाव। सम्यक दर्शन होते कितनों लोगों को होता है सम्यक दर्शन, लेकिन फिर भी देव दर्शन के लिए कहा जाता है। मात किस्मत को ये पता चल जाए, इतना हो जाए, मैंने इसको आंखें दे करके धन्य हो गई, क्योंकि ये सुबह उठ करके भगवान के दर्शन करता है। हम लोगों को पक्का है केवल दर्शन होगा। क्यों कहा मुनिराज को हम लोगों को अवधि दर्शन होगा? हम लोगों की आंखें इतनी दूर होंगी कि स्वर्ग में बैठ करके आंख बंद करके दुनिया को देखेंगे, क्योंकि हमारी किस्मत इतनी खुश है कि मैंने इसको आंखें दे करके धन्य हो गई। ये जब भी चलता है आंखों से जीवों को बचाता है। जब जब तुम नीचे देख के चल रहे हो, तुम्हारी किस्मत तुम्हें दुआ दे रही है, वाह इसको आंखें दे करके मैं धन्य हो गया, कितने जीवों को बचा लिया। जब तुम भगवान के दर्शन करते हो आंखें, तो आंखें किस्मत तुम्हें दुआ देती है, धन्य मैंने इसको 2 आंखें दी, आज इन आंखों से भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है। उस समय अपनी किस्मत कहती है आज इसने धन्य कर दिया, आज इस सुबह उठकर भगवान का दर्शन कर रहा है। और किस्मत खुश होकर वरदान देगी, जा आज तूने मंदिर में दर्शन किया है, एक दिन मैं तुझे वो ज्योति दूंगी कि अपने महल पर बैठ करके सूर्य विमान के दर्शन करेगा। एक दिन वो कैसे मिलती है? कैसे मिलती है? कुछ नहीं, किस्मत की दुआ। आंखों को उन्होंने किस्मत को धन्य हो गई। सुबह नियम लिया इसने, बिना दर्शन के मैं भोजन नहीं खाऊंगी, बस किस्मत खुश हो गई। और भाग्य है मेरे जो मैंने ऐसे व्यक्ति को 2 आंखें दी। देखो जब इन आंखों से उपकार ही कर रहा है, जब दूसरे का भला ही कर रहा है। महानुभाव, दुनिया की बद्दुआओं से मैं तुम्हें बाद में चर्चा करूंगा, अपनी किस्मत की बद्दुआ मत लेना। किस्मत ने तुम्हें 2 आंखें दी हैं, इनसे बुरा मत देखना, नहीं तो किस्मत रूठ गई बेटा। यदि मैं रूठ जाऊं तो घबराना नहीं, मैं बता देता हूं, मुझे मनाने का तरीका मालूम करता है। कभी रूठ जाऊं, कम रूठता हूं हालांकि, लेकिन देखो कभी कभी तुम कम खुरापाती थोड़ी हो, थोड़ा बहुत कभी कभी रूठना। तो सोमदेव ने नीति कही है, साधु का गुस्सा प्रणाम पर्यंत। कब तक? बस धनिकम्मा अन्नदाता नमोस्तु, बाद गया। सज्जनों का, साधुओं का गुस्सा प्रणाम पर्यंत होता है, इससे ज्यादा उनका क्रोध हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं रूठ जाऊं तो चिंता नहीं करना। भगवान कभी रूठता नहीं है, मां बाप भी रूठ जाए तो कोई चिंता नहीं करना, सारी दुनिया रूठ जाए तो कोई चिंता नहीं करना। बस मेरा एक बहुत अच्छी तरह से आपसे कहना है, ऐसा कुछ मत करना जिसमें किस्मत रूठ जाए। किस्मत न रूठ जाए, क्योंकि किस्मत एक बार रूठ जाती है वो नहीं मानती। हम भी तुम्हारी सवारस करेंगे तो कहते बाबा जी आप चुप बैठो, मैं मानने वाली नहीं हूं, इसने जो मेरी दी हुई वस्तु का अपमान किया है मैं दया नहीं करूंगी। भगवान भी आ जाए तो भी नहीं करूं, मानती नहीं। इसलिए दुनिया में सब रूठें तो रूठ जाए, लेकिन किस्मत को, और किस्मत के रूठने का तरीका मैं बता रहा हूं। जिसने जो दिया है तुम्हारे, बोलो आंखें तुम्हारे लिए उपकार किया है कि नहीं? आंखें उसने तुम्हारे नाश के लिए दी थी कि उपकार के लिए? बस अब मत रूठने देना। जब भी आंखों से बुरा देखो
मेरा आज का मोटिवेशन याद रखना, मेरी किस्मत रूठ जाएगी और अंधा बना देगी, फिर दया नहीं है। रोते हैं कई अंधे आकर, महाराज इतना दे दो कि मैं भगवान का दर्शन कर सकूं। मुझे भी दया आती है और कहता हूं, हे किस्मत। किस्मत कहती, बाबा जी आप चुप बैठो, इसने जो मेरा अपमान किया है, इस अपमान की सजा तो मिलेगी। ऐसे ही कानों से, दो कान मिले हैं तुम्हें किस्मत से, इनसे गंदा मत सुना करो। कभी कभी उस किस्मत को गर्व हो जाए कि धन्य हो गई मैं, ऐसे व्यक्ति को कान दिए तो सुबह उठकर के महाराज का प्रवचन सुन रहा है। उस समय किस्मत धन्य हो जाती है कि देखो ये व्यक्ति, मैंने किस्मत दी। हर व्यक्ति को यह भाव होता है कि मैं किसी को दूं और उसके काम आ जाए, उसका सदुपयोग करे। तुम यदि किसी व्यक्ति को, भिखारी को दान दो और वो शराब पीवे तो बोलो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो हाँ, उदाहरण बहुत अच्छा आ गया। कैसा लगेगा? तुम्हें लगेगा कि मैंने अच्छा हुआ जो दान दे दिया। क्या गया? अरे मैंने गलती की। अब एक और कह दो, कहूंगा, जरूर कहूंगा। तुमने महाराज को आहार दिया और महाराज ने मुनि व्रत पालन नहीं किया, कुछ गलत कार्य किया, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलते नहीं हो, फिर दूसरे दिन चौका लगाओगे? हैं? नहीं बोलते जाओ तो मैं, क्योंकि मैं अपनी जब तक दुर्दशा नहीं कराऊंगा तब तुम नहीं चेतोगे। जब तक मैं कह रहा हूं, तुमने महाराज को दीक्षा दी, तुमने महाराज को नमोस्तु किया, तुमने महाराज को आहार दिया, सबको दिया, और महाराज ने कुछ गलत किया, तो बोलो तुम्हें कितना दुख होता है? बहुत दुख होता है, क्योंकि तुमने गलत किया ना, महाराज ने गलत किया इसलिए। तो हर व्यक्ति, हर वस्तु का यही नेचर समझो, जब अपनी वस्तु कोई किसी को देता है तो दो भाव से देता है, इसके बदले में हमें कुछ मिले या जो मैंने दिया है वो उसके काम आ जाए। आहार देने की खुशी क्या है? दो रोटियां खिलाने से नहीं। ये आनंद है कि मेरी इन दो रोटियों से महाराज का जीवन बच गया। मेरे दो रोटियों से महाराज सामायिक करेंगे, महाराज ध्यान करेंगे, महाराज स्वाध्याय करेंगे, महाराज प्रवचन करेंगे, महाराज से धर्म की प्रभावना होगी, महाराज कल्याण करेंगे। मैं तो कल्याण नहीं कर पाया, लेकिन मेरी दो रोटियां जिस हाथ में जा रही हैं उसका जरूर कल्याण हो जाएगा। कृत कारत और अनुमोदन। हमारे यहां 3 विधि हैं। आहार दान देने वाला मुनि का पालन करता है, मुनि व्रत मन का 12 तप देता है। पद्मनंदी पंचविंशतिकार, कार्तिक अनुपरीक्षाकार। मुनि व्रत देता है, आहार नहीं दे रहा है, साक्षात रत्नत्रय दे रहा है, 12 तप दे रहा है, 28 मूल गुण दे रहा है, प्रवचन दे रहा है, सामायिक दे रहा है, प्रतिक्रमण दे रहा है, 28 मूल गुण दे रहा है। ये 2 ग्रास नहीं है रे। मुनि को जीवन 2 ग्रास नहीं। अब वो स्वयं तो हमारे यहां कृत कार्यत अनुमोदन आया है ना, कायदा से तुम्हें खुद मुनि बनना चाहिए, कायदा से श्रेष्ठ यही है ना। तो अब तुम तो बन नहीं पा रहे, तो अब तुम्हारा क्या होगा? अब आगे जैसे तुम्हारा क्या होगा, हम बोलते हैं तुम हंस जाते हो, तुम समझ जाए तो महाराज जी वही कहने वाले हैं कि तेरा क्या। अब तुम मुनि बन नहीं पा रहे, बिना मुनि बने कल्याण और बन नहीं पाओगे। क्या गजब की खोज है जैन दर्शन में, आनंद आता है। उन्होंने कहा कृत सब नहीं कर पाएंगे, कृत सभी लोग, और लेकिन उनका कल्याण करना है तो उन्होंने कहा कार्यत करो, कार्यत करो। रोटी बनाकर खाकर मैं तो सामायिक नहीं कर पाऊंगा, रोटी बनाकर खाकर मैं तो मुनि व्रत पालन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रोटी बनाकर मैं ऐसे व्यक्ति को खिलाऊंगा जो मेरी रोटी खाएगा और सामायिक करेगा। ये कार्यत है। जो आहार दान देता है वो कार्यत से मुनि है,
कृत से नहीं है, कृत से नहीं है, कारज से मुनि है। कहते ना जो तुम नहीं कर पाओ दूसरे से करवा लो। यदि तुम नहीं कर पाए तो कहते दूसरे से करवा लो, इसी का नाम कारत है। मैं मुनिचर्या को पालन नहीं कर पाया, लेकिन मैंने आहार दान दे करके, यदि ये आहार दान नहीं लेते तो मुनि का मरण हो जाता, मुनि अस्वस्थ हो जाते, मुनि प्रवचन नहीं दे पाते, मुनि सामयिक नहीं कर पाते, इतने अधिक दिनों तक वो मुनि व्रत का पालन, तो मैं नहीं कर पाया लेकिन मैंने आहार दे दिया, कारत हो गया। कारत से तुम सामयिक कर रहे हो, कारत से तुम प्रतिक्रमण कर रहे हो। हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं और तुम्हें कारत का पुण्य लग रहा है क्योंकि तुमने आहार दिया था। मैं प्रवचन दे रहा हूं, कारत से आपको प्रवचन का पुण्य लग रहा है। मैं जितने दिन मुनि व्रत पालन करूंगा, इस सब का भाग जो कारत से, और कृत और कारत दोनों का पुण्य बराबर होता है। मैं कृत करके पुण्य कमा रहा हूं और तुम कारत करके पुण्य कमा रहे हो। मैं आहार लेकर के रत्नत्रय पालन कर रहा हूं, तुम आहार देकर के रत्नत्रय पालन करवा रहे हो। मैं कर रहा हूं और तुम करवा रहे हो। ये सोच पद्मनंदी पंचविंशतिकार 12 तब कह दिया, रत्नत्रय कह दिया। मैं सोच के दंग रह गया। मैंने कि ये क्या मामला, मैं तो इतनी तपस्या कर रहा हूं तब रत्नत्रय। वारे वाह पट्टा, एक ग्रास क्या खाया, बोले इसने रत्नत्रय दे दिया। मैंने कहा ये तो फोकट का धंधा है। अब बताओ भैया, मैं रत्नत्रय पालन करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, ठंडी गर्मी सर्दी सब सहन कर रहा हूं, और तुमने क्या कह दिया, ना तुझे ठंडी सहन करना। सबका महाराज को जो जरूरत है, एक पानी दे दे, एक गिलास दे दे, बस इतने में ही तू रत्नत्रय के धारण करवाने का पुण्य का भागीदार हो जाएगा। ये है तुम्हारे लिए निधि, और तुम्हें खुशी होती है। काहे की खुशी है? महाराज के पेट भरने की खुशी नहीं है रे महानुभाव। पेट भरने की खुशी होती तो श्रावक प्रतिदिन ना जाने कितने लोगों के पेट भरते हैं। माताएं, तुम रोटी बनाकर कितनों का पेट भरती हो दिन भर में? 5-7 लोग तो हो ही जाते हो। खुद का पेट तो है ही, खुद का है, परिवार का है, बच्चों का है, सब परिवार का है, और 2-4 रिश्तेदार आ जाएं तो भी, लेकिन वो खुशी तो नहीं होती ना। और महाराज को एक गिलास देने मिल जाए तो वो भी धक्का खाके, वो भी धक्का खाके, और यहां वो बेचारा मांग रहा है, दे दे मम्मी को, दे छपक, तो भी देने में खुशी नहीं है। और मुनराज को एक गिलास, हाथ ही लगा लिया। आजकल तो हाथ ही लग पाता है, क्योंकि कहां तक है, इतने गिलास में मेरी कुटिया इतनी बड़ी नहीं, मैं करूंगा क्या? 2-2 से लोग आ जाओ। हाथ लगा लेते हैं। मैं देखता हूं हाथ लगाने में चेहरा ऐसा खिल जाता है। क्या बात है मानो, कुछ नहीं, एक ही बात है कि मेरा एक दाना आज गया, इस दाने से महाराज 24 घंटे अपना कल्याण करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, नया नया चिंतन करके प्रवचन देंगे और मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। बस ये जो उसकी अकारत है वही उसका आनंद है महानुभाव, वही पुण्य है। आहार देने वाला भी मोक्ष मार्गी है, आहार देने वाला भी मोक्ष मार्गी है, कृत से नहीं कार्य से। अब तीसरा व्यक्ति है जो कारत भी नहीं कर सकता, चौका भी नहीं लगा सकता, वो आहार दान दे ही नहीं सकता, त्रियंश है, या ऐसी कुल जाति में पैदा हुआ जो आहार देने। तो जिनवाणी की करुणा देखो कैसी है, जिनवाणी कैसे जन्म दो। अरे उसकी किस्मत से वो ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा फिर हमारा क्या होगा? महाराज जी आपने तो बता दिया, आपने तो अपना कल्याण कर लिया रत्नत्रय लेकर, इनका कल्याण हो गया आहार दान। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ना बन सकते हैं और ना
उनका कैसे होगा? जिनवानी ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो देना भी नहीं है, बस जाओ महाराज जी जहां आहार कर रहे हो देख के आ जाओ, धन्य हो, अनुमोदना करो, धन्य दाता धन्य पात्र। क्या करना है? धन्य दाता धन्य पात्र, इतना मात्र कह के आ जाओ, तुम मोक्ष मार्गी रत्नत्रय का पुण्य लगेगा। धन्य दाता धन्य पात्र, इतनी कहना, कुछ नहीं कहना। जो आहार नहीं दे पाते हैं वे चौके के आहार देखने जाते क्यों हो रहे तुम? क्या मतलब है? हम तो तुम्हारा हाथ देखने नहीं जाते। क्या मजेदार चीज है। नहीं महाराज, हम मना भी करें तो तुम मानने वाले नहीं हो, क्योंकि जिनवानी ने कहा बेटा यदि तुम रत्नत्रय पालन नहीं कर पाओ और ना करवा पाओ, तो जो रत्नत्रय पालन करवा रहा है, जो कर रहा है, उसको अपनी आंखों से देखकर धन्य दाता धन्य पात्र कह करके आ जाओ, तुम भी मोक्ष मार्गी हो। दाता को धन्य किया। धन्य है दाता जो महाराज को आहार दे रहा है, और धन्य है ये पात्र जो आज इस कलयुग में भी आहार। बस इतना कह करके आ जाओ अनुमोदना से। जब रत्नत्रय धारण करने की शक्ति ना हो, तो रत्नत्रय धारण करने वाले को जिस चीज की जरूरत है उस चीज को तुम दे देना। जिस चीज की जरूरत हो उस चीज को दे देना और अवभाग्य मान लेना। यदि वो चीज देने लायक भी तुम नहीं हो, तो जिसने दिया है, जिसने लिया है, उसकी अनुमोदना कर देना। जाओ, तीनों रत्नत्रयधारी हो गए, तीनों मोक्ष मार्गी हो गए, तीनों को बराबर पुण्य का बंध होगा। निर्जरा नहीं, निर्जरा नहीं कह रहा हूं, पुण्य बंध। तीन प्रवृत्तियां कर रहे हैं। एक आहार ले रहा है, एक आहार दे रहा है, और एक आहार देख रहा है। हाँ, ताली बजा, अवभाग्य। और तीनों अपने आप को, तीनों का पुण्य बंध की प्रक्रिया देखी जाए तो तीनों की बराबर है। इसलिए कोई वस्तु जब दी जाती है तो हर व्यक्ति चाहता है कि इसका सदुपयोग हो। अपनी किस्मत ने भी हमें दो कान दिए हैं, किस लिए? बेटा, इस समय तुम प्रवचन नहीं सुन रहे हो, तुम्हारी किस्मत तुम्हें दुआ दे रही है, और ऐसी कानों में ताकत देगी, ऐसी कानों में ताकत देगी, 12 योजन के लोग एक साथ बोलेंगे तो भी तेरे कान अलग अलग सुन करके तुझे बता देंगे। ये किस समय? जब तेरी किस्मत दुआ देवे, धन्य है मैंने इसको कान दिए, देखो ये महाराज के प्रवचन सुन रहा है, देखो ये नमोकार मंत्र की सुन रहा है, देखो ये क्या कर रहा है। कानों की किस्मत की दुआ लो रे। भगवान से बड़ी दुआ है किस्मत की, गुरु से बड़ी दुआ है किस्मत की। संसार में किस्मत से बड़ी दुआ किसी की थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। अपना व्यक्ति जो दुआ दे सकता है, पराया नहीं दे सकता। मैं भी नहीं, भगवान भी नहीं। किस्मत की दुआ लो, और किस्मत दुआ देती है जब उसने जो चीज तुम्हें दी है उसका सदुपयोग होते देखकर। जैसे आहार देने के बाद मुनिराज की तपस्या देखकर तुम खुश होते हो, ऐसे तुम्हारी किस्मत खुश होती है। मैंने इसको 2 कान दिए, आहा धन हो गया, जा मैं तुझे ऐसे कान दूंगा। ऐसे ही अपने मुंह को, मुंह में तुम्हें जो आवाज आई है बोलने की ताकत, तुमने कोई यंत्र लगवाया है कि किस्मत से मिली है? पूर्व किस्मत से मिली है। किस्मत ने तुम्हें आवाज दी है, किस्मत ने तुम्हें मुंह दिया है। महानुभाव, ऐसे शब्द मत निकालो मुंह से कि किस्मत को कोसना पड़े, मैंने इसको आवाज देकर गलती की, मैंने इसको आवाज देकर, काश इसको आवाज नहीं देते तो ये मुंह से ऐसी गंदी बातें नहीं निकालता। जब देखो जब गालियां देता है, जब देखो जब गालियां देता है, अपने घर में गालियां देता है, अपनों को गालियां देता है।
दुश्मन को गालियां दें तो कम पाप है। तुम तो वो निकृष्ट हो जो अपनों को गालियां देते हो घर में। कितने लोग हैं जो घर में गालियां बकते हैं? कुछ गलत नहीं कह रहा हूं? ऐसे जैनी है, जैनी जो अपने घर में बेटों को गालियां देके बोलेंगे, पत्नी को गालियां देके बोलेंगे, सबको गालियां, मुंह पे गाली बैठी रहती है। रूठ जाएगी रे किस्मत, मैंने इसको आवाज देकर के गलती की है। काश मैं आवाज नहीं देता तो पशु बनोगे, पशु। अब पशु बन गया, देखो देखो गाली। ये जो पशु बने हैं इसी अभिशाप का दिन है कि किस्मत ने इसको मुंह दिया था, इसने गाली गाली बकी, इसने कहा इसको ऐसी योनि में पटक दो जहां बोल के ही नहीं जाने दो। साहब पशु के पास सब कुछ है, क्या नहीं है? आंखें हैं, कान है, सब कुछ है, मात क्या नहीं है? जवान नहीं है। लो साहब, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोल ही नहीं सकती मैं कष्ट में हूं कि दुखी में हूं। ले लो महानुभाव। मैं तुमसे पूजा इसलिए नहीं करा रहा हूं कि तुम भगवान बन जाओगे। अपने मुंह से एक पूजा बोल लिया करो, सुबह उठकर नमोकार मंत्र बोल लिया करो, 2 शब्द मुख से मीठे बोल लिया करो, किस्मत गदगद हो जाएगी। जब तुम पूजा बोलते हो, जब तुम भक्तांबर पढ़ते हो, तब तक किस्मत कहती मैं धन्य हो गई इसको वाणी दे करके, धन्य हो गया मैं इसको आवाज देकर। ये तो महाराज की जय बोल रहा है, ये तो भगवान की जय बोल रहा है, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, ये तो पाठ कर रहा है। धन्य हो जाती उस समय वाणी। ये तो जगत का कल्याण कर रहा है। हमें मिल रही है हमारी किस्मत की दुआ, हमारी किस्मत बहुत खुश है। ओहो, मैंने इसको वाणी दी है, ये तो हजारों का प्रवचन देके कल्याण कर रहा है। ये है देव। अब क्यों नहीं होगी सिद्धियां? क्यों नहीं वचन की सिद्धियां होंगी? वाणी का बताओ क्या दुरुपयोग कर रहा हूं? महानुभाव, किस्मत की बद्दुआ मत लेना। किस्मत से जो मिला है, किस्मत को गर्व कराओ। किस्मत गर्व करे मैंने इसको वाणी दे करके बहुत अच्छा किया। देखो कितना अच्छा बोल रहा है। जब देखो, जब जिससे बोलो प्रेम से बोलता है। कभी इसके मुख से हमने कोई गाली तो बस किस्मत को गर्व। उदाहरण ध्यान रखना, जैसे तुमने किसी को कुछ दिया, यदि उसने उपयोग कर लिया अच्छा है, तुमने किसी बच्चे को पढ़ाया, सहायता की, छात्रवृत्ति दी, और वो एक दिन कलेक्टर बन जाए तो है खुशी होगी कि नहीं? तुम्हें कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारे दिया तो हो गया। और वो चपरासी भी नहीं बने तो अरे बेकार। ऐसा ही किस्मत को होता है मानव। पूरे तुलना वहां घटाते जाना। उदाहरण तो मैं इसलिए देता हूं कि तुम्हें समझ में ऐसी किस्मत भी होती, दूसरे में ऐसी किस्मत होती है। मैंने इसको 2 पैर दिए, इन पैरों को तो हमेशा पाप के लिए ले जाता है। जब तुम सम्मेद शिखर की वंदना करते हो, जब तुम घर से मंदिर की तरफ आते हो, तब तुम्हारी किस्मत तुम्हें दुआ देती है, धन्य हो गई मैंने इसको पैर दे करके। आज पैर दिए हैं, देखो ये नंगे पैर मंदिर जा रहा है, देखो शिखर जी की वंदना कर रहा है, देखो महाराज के साथ विहार कर रहा है। जब तुम महाराज के साथ विहार करते हो, तब तुम्हारी किस्मत तुम्हें दुआ देती है, मैंने इसको पैर देकर धन्य हो गई, मैं पैर देकर धन्य हो गई। इसके पैदल चलने का नियम नहीं है, इसको पैदल चलने का नियम नहीं है, लेकिन ये महाराज के साथ पैदल चल रहा है। धन्य है रे श्रावक, जा तेरी टांगे ऐसी मजबूत होंगी, वज्र सम नाराज संगम। धन्य हो गया। और तुमने यदि बद्दुआ ले ली, ये तो जब देखो जब पाप कार्य के लिए पैरों का प्रयोग करता है, तो पैर मिल भी जाएंगे, ऐसी बीमारी होगी गेंगिया की, काटना पड़ेगा। बद्दुआ है तुम्हारे पैरों की, हाथों की बद्दुआ। बोलो हाथ मिले किस्मत से कि तुमने कहीं प्लास्टिक सर्जरी कराई है? हाँ, बस इन हाथों से जब तुम कुछ अच्छा करते हो, धर्म करते हो, उस समय किस्मत कहती है
धन्य हो गई मैं इसको हाथ दे करके, क्योंकि ये जिनेन्द्र देव का अभिषेक कर रहा है। क्या बात है मान, क्या बात है। मैंने इसको हाथ दिए, ओहो धन्य हो गया। ये तो सुबह उठकर ये तो अर्घ्य चढ़ा रहा है, देखो ये तो आहार दान दे रहा है, देखो ये तो भैया वृत्ति कर रहा है। जब देखो जब इसके हाथों से अच्छे काम, ये तो दोनों हाथ से दान दे रहा है, देखो ये तो भगवान का प्रक्षाल कर रहा है। सब कार्य उस समय तुम्हारी किस्मत तुम्हें दुआ देती है, मैं धन्य हो गई इसको हाथ दे करके। और एक दिन ऐसा हाथ देगी ताकत कि तुम 3 लोग को डमरू के समान हाथ से उठा सकोगे, ये ताकत आएगी। क्योंकि तुमने हाथ से कलश उठाया था। मल्टीपर्पज है ये क्रियाएं महानुभाव, महान अकेले मोक्ष देने वाली नहीं। तूने सुबह से कलश उठा रहा है हाथ से, भगवान का अभिषेक। परमार्थ को गौण करो, उस समय तुम्हारी किस्मत कहती है जा मैं तेरे हाथ में इतनी ताकत दूंगी कि तू सारे गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ से उठा लेगा। रावण का पूर्वभाव देखो, ऐसे ही नहीं उसको कैलाश पर्वत को उठाने की ताकत मिली थी। पूर्वभाव से देखो इन हाथों से उसने कितने अच्छे कार्य किए, ऐसे ही नहीं मिल जाता है। और जब तुम सुबह उठ करके हाथ में गुटखा लेते हो, सुन लो रे कान खोल के, मैं तो अपन तो देखो सीधी बात है, ये सांप है ये लठिया है, अपनी तो 14 है। हाँ सीधी बात है, खाओ खूब खाओ, जम के खाओ, तुम तो खाओ, खाया जाओ, हमारा क्या जा रहा है। और अपना काम है बता देना, अपना कर्तव्य है। उस समय हाथ वरदान किस्मत कहती है इस दुष्ट को मैंने ये हाथ देकर गलती की। शराब की बोतल हाथ में लेते ये गलती की, जुआ के फड़ पे बैठता है गलती की। जब इन हाथों से पाप करते हो तब किस्मत रोती है कि मैंने इसको हाथ दे करके गलती की, यदि नहीं देता तो ये पाप नहीं कर पाता। जा अब जन्म से ही तू हाथों से रहित हो जाएगा। उपकारी को बस एक ध्यान रखना, उपकार ने उपकार किया है उसको पश्चाताप मत होने देना। तुम्हें धन मिला है, लो लक्ष्मी का अभिशाप। धन मिला है, धर्मात्मा मान के आई है वो धर्म लक्ष्मी तुम्हारे पास कि चलो इसके पास चलते हैं। तुम पूर्व भाव में सब जितने जैनी थे ना ये सब धर्मात्मा थे, जितने पैसे वाले हैं सब धर्मात्मा थे, जितने रावण आदि हैं सब धर्मात्मा थे। अमीरी बता रही है कि ये पूर्व भाव का धर्मात्मा है। रिपीट कर रहा हूं, अमीरी बता रही है कि ये पूर्व भाव का धर्मात्मा है। नियम से कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारे धर्म को देख करके लक्ष्मी ने सोचा चलो इसके पास चलते हैं, अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। बंधुओं तुम जब दान देते हो लक्ष्मी को, आहा, तुम धर्म का कार्य नहीं कर रहे हो, परमार्थ का ही मात्र कार्य नहीं कर रहे हो। उस समय तुम्हारी किस्मत कहती है ओहो मैं धन्य हो गई, इसने इसको धन दिया, इसने सागरोदय का मंदिर बना दिया। ये दान मात्र मोक्ष के ही कारण नहीं है, अभ्युदय सुख। जिन जिन ने सागरोदय में मंदिर बोला है वो मात्र भगवान बने या नहीं बने, भगवान बनने के पर्पज से तुमने बोला कि नहीं बोला, लेकिन तुम्हारी किस्मत तुम्हें दुआ दे रही है ओहो मैं आज धन्य हो गई, आज इसके पास 2 रुपया बचा, इसने भगवान का मंदिर बना दिया। जा मैं तुझे ऐसी अक्षय निधियां दूंगा कि तू कितना भी निकालते जाना तेरा धन कभी खर्च नहीं होगा। ये दान से मिलती है अक्षय निधियां। ये तुम्हारी किस्मत हमारे आशीर्वाद से नहीं, भगवान के मंदिर बनाने से भगवान नहीं दे रहा है वरदान, गुरु नहीं दे रहा है वरदान, धर्म नहीं दे रहा है वरदान, वरदान दे रही है तेरी किस्मत। खुद कहते ये तूने मुझे धन्य कर दिया, तूने मुझे धन्य कर दिया, सागरोदय में मंदिर बना दिया, नंदीश्वर बना दिया, मेरू पर्वत की मूर्ति बैठा दी, धन्य है। और वो दुआ तुम्हें मिल जाएगी
जाओ, मरने के बाद तुम ऐसे स्थान पर जन्मोगे, दोनों हाथ से उलीचोगे तो भी खत्म होने वाला नहीं है। किसका वरदान? किसका वरदान? किस्मत का। बोलो, जो धन तुम्हें, इसलिए हमने एक बार कहा था कि वसीयत में मिला हुआ धन का दुरुपयोग नहीं करना, खर्च काटने के बाद बचे हुए धन का दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि ये किससे मिला है? किस्मत से मिला है। किस्मत से जो मिला उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना। जब तुम दुरुपयोग करते हो, महानुभाव लक्ष्मी कहती है बहुत बड़ी गलती की, मेरी गलती हो गई कि मैंने इसको धन दिया, ये धन नहीं होता तो आज ये शराब नहीं पी पाता, धन नहीं होता तो ये जुआ नहीं खेल पाता, धन नहीं होता तो ये अत्याचार नहीं कर पाता, धन नहीं होता तो ये अय्याशी नहीं कर पाता। जा, मैं तुझे अभिशाप देती हूं, तू एक एक कौड़ी को तरसेगा। किसने दिया अभिशाप? मेरी तरफ मत देखना, मैंने नहीं दिया। हाँ, मैंने नहीं दिया, मैं दूंगा भी नहीं। तुम्हें अभिशाप देकर के मैं बर्बाद होऊंगा क्या? क्योंकि जो अभिशाप साधु दे दो वो पहले बर्बाद होता, बाद में तुम होगे। मैंने किसके दिया? तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें अभिशाप दे डाला। जा, तू कौड़ी कौड़ी को मोहताज, मेरा दुरुपयोग किया। अब जब जब तुम सुबह उठ करके गुटखा के लिए नोट निकालो तब आज प्रवचन याद रखना। लक्ष्मी कहती, रे दुष्ट, मैं वो कीमती हूं कि यदि किसी को मिल जाए तो उसकी जिंदगी बच जाए, और तेरे पास 2 रुपया ज्यादा है, गुटखा ले रहा, जा, एक दिन ऐसा आएगा तू कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाएगा। मैं गुटखा नहीं खरीद रहे हो, तुम गरीबी का निमंत्रण दे रहे हो। शराब नहीं पी रहे, गरीब को निमंत्रण दे रहे हो। अय्याशी नहीं कर रहे हो, तुम गरीब को निमंत्रण दे रहे हो। मैं तुम्हें मोक्ष मार्गी नहीं बना रहा हूं, तुम्हें भिखारी होने से बचा रहा हूं, भिखारी होने से बचा रहा हूं, क्योंकि तुमने धन का दुरुपयोग किया है। अभिशाप देते, क्योंकि वो तुम्हें अच्छा मान के उपकार। बोलो, धन तुम्हारे पास आया तो किस्मत ने उपकार किया कि अपकार? बस जिसने उपकार किया है उसको कभी पश्चाताप मत होने देना। बोलो, अब आ जाओ सीधे परिवार के ऊपर, माँ बाप के ऊपर। माँ बाप ने तुम्हें जन्म देकर अच्छा किया है कि बुरा किया? एक बार और बोल दो। नहीं, बुरा किया हो तो हम उनसे कह देंगे, प्रायश्चित दे देंगे, आई एम सॉरी प्लीज। अच्छा किया ना, बस 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 जिंदगी में कभी उनको ये ना हो जाए कि मैंने इस बेटे को, संतान को जन्म देकर गलती की, बहुत गलती की, मेरी परवरिश में कहीं कमी रह गई, इसने तो सब कुछ मिटा दिया, कुल मिटा दिया, जाति मिला दी, धर्म छुड़ा दिया, मंदिर छुड़ा दिया, आहार छुड़ा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। जाओ, अब तुम्हारा सम्मोचनों में जन्म होगा, माता पिता के हाथों से नहीं होगा। अब नहीं कर सकता था, तेरे मां बाप का अभिशाप है। दुश्मन का अभिशाप लगे या न लगे, दुश्मन का अभिशाप ज्यादा देर तक कुछ गड़बड़ नहीं करता। अपना खुद का और अपनों का अभिशाप कभी कटता नहीं है, ये ध्यान रख लेना। अपना खुद का और अपनों का, अपनी किस्मत का अभिशाप। और मां बाप ने अभिशाप दे दिया, मैंने गलती की इसको जन्म देकर। 100 भवों तक सम्मूर्छनों में जन्म लोगे, और सम्मूर्छन सदा नपुंसक होते हैं। सम्मूर्छनों का कभी मोक्ष मार्ग नहीं बनता। ठीक है, वृत्ति आदि बन जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप का अभिशाप है, क्योंकि उनको कहना पड़ा मैंने गलती की इसको जन्म दे करके। इसलिए तुम लोग जब इस प्रकार कार्य करते हैं, आज के बच्चे बच्चियां इधवा तदवा शादी कर लेते हैं, उनको पश्चाताप होता है, कहाँ गड़बड़ी रह गई, कहाँ परवरिश में गड़बड़ी गई, अपन ने कितना बड़ा पाप किया जो ऐसी संतान पाई। महानुभाव मत करना, क्योंकि माँ बाप तुम्हें किस्मत से मिले हैं। माँ बाप बोलो, तुमने बनाए हैं या किस्मत ने दिए हैं?
बस किस्मत ने मां बाप दिए हैं, जो जो चीजें तुम्हें किस्मत से मिली हैं और यदि तुम्हें महसूस हो रहा है कि हमारे ऊपर उपकार हुआ है, तो बस उस उपकारी को पश्चाताप मत होने देना। उस उपकारी की जिंदगी में कभी महसूस मत होने देना कि क्या हुआ। अपनी किस्मत को, किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। अब बोलो, तुम किस्मत का कितना साथ दे रहे? 1-1.5 घंटे में समझ में आई कुछ? तुम किस्मत का साथ नहीं दे रहे हो कि तुम किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है? बस इस पर विचार करो, हमने कितना किस्मत का दाद दिया। किस्मत ने कब कब अच्छा नहीं किया, मैंने कब कब अच्छा किया। किस्मत ने कब कब अच्छा नहीं किया, पर मैं कब कब अच्छा बना। किस्मत ने कितने मौके दिए अच्छे बनने के? बहुत मौके दिए, हम कब कब अच्छे बन पाए? ये विचार करो, किस्मत ने कब कब मौका दिया अच्छे बनने का? बोलो, ये चतुर्मास तुम्हारी किस्मत ने दिया कि नहीं? कितने अच्छे बन पाए? ये चतुर्मास अच्छा मिला कि बुरा? वो तो ठीक है, वो तो हो गई बात। अब तुम कितने अच्छे बन पाए? पता नहीं। कितने लोग हैं इस चतुर्मास में भी अपनी किस्मत को अच्छी ना करके बुरी और करनी हो। जिसको पाकर हमारे राग देश खत्म होना न चाहिए, उसे पाकर तुम रागी देशी हो रहे हो। जिसे पाकर कसाय शांत होना चाहिए, उसे पाकर तुम कसाय कर रहे हो। जिसे पाकर के तुम्हारे परिणाम अच्छे होना चाहिए, उसे पाकर तुम परिणाम बुरे कर रहे हो। होता है ऐसा। एक मुनिराज को देखकर अवभाग्य मानता है और एक मुनिराज को देखकर दुर्भाग्य मानता है। एक मानता है कि चतुर्मास हुआ अवभाग्य है, एक मानता है नहीं होगी। एक आध तो निकल आएगा। देखो, ज्यादा नहीं निकलेंगे तो 3.5 तो निकल ही आएंगे। ज्यादा नहीं निकलेंगे। कितने निकलेंगे? ज्यादा नहीं। सागर में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अवभाग्य मान रहे हैं, पर 3.5 का कह नहीं सकता। वो कैसी जिंदगी है महानुभाव। अपन सबको चिंतन करना है। हमें कितने बार अच्छे मौके मिले, पर हम कितने बार अच्छे नहीं बन पाए। हमें कितने बार भगवान मिले और भगवान ने उपकार किया, लेकिन हम अच्छे नहीं। हमें अच्छा क्षेत्र मिला तो हम अच्छे नहीं बन पाए। हमें अच्छा काल मिला तो हम अच्छे नहीं बन पाए। हमें अच्छी जाति मिली, देश मिला तो अच्छे नहीं बन पाए। हमें अच्छी जाति मिली तो भी अच्छे नहीं बन पाए। हमें अच्छे माँ बाप मिले तो हम अच्छे नहीं बन पाए। हमें अच्छे भगवान मिले तो अच्छे नहीं बन पाए। हमें अच्छे गुरु मिले तो हम अच्छे नहीं बन पाए। हमें अच्छा नमोकार मंत्र मिला तो अच्छे नहीं बन पाए। हमें अच्छी जिंदगी मिली तब भी अच्छे नहीं बन पाए। हमें अच्छी आंखें मिली तो हम अच्छे नहीं बन पाए। हमें अच्छे कान मिले तो हम अच्छे नहीं बन पाए। हमें अच्छा मुंह मिला तो हम अच्छे नहीं बन पाए। हमें अच्छे हाथ मिले तो हम अच्छे नहीं कर पाए। हमें अच्छे पैर मिले तो भी हम अच्छे नहीं कर पाए। बोलो, कौन किसका साथ नहीं दे रहा है? ईमानदारी से ऑडिट करो। ईमानदारी से ऑडिट करो, कौन किसका साथ नहीं दे रहा है। किस्मत साथ नहीं दे रही है कि हमने किस्मत का साथ नहीं दिया। दुनिया साथ नहीं दे रही है कि हम दुनिया का साथ नहीं दे रहे हैं। माँ बाप तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं कि तुम माँ बाप का साथ नहीं दे रहे हो। धन तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है कि तुम धन का साथ नहीं दे रहे हो। फैसला करो, धन बुरा है कि तुम बुरे हो। जल्दी करो, अब फैसला हो रहा है, निर्णय। आंखें बुरी हैं कि तुम बुरे हो, कान बुरे हैं कि तुम बुरे हो, मुंह बुरा है कि तुम बुरे हो, धन बुरा है कि तुम बुरे हो, माँ बाप बुरे हैं कि तुम बुरे हो, भगवान बुरा है कि तुम बुरे हो, गुरु बुरा है कि तुम बुरे हो। तो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो चले उस पार तुम्हारी। तुम जानो, जब सब तरफ से तुम ही बुरे हो
तो अब कह दो ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जल देव आपनो मुझसे बुरा, महावीर भगवान की जय।